हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर यश हितेश शाह फ्रॉम साई यश एकेडमी। हम आगे SYGC अकाउंट्स का थर्ड वीडियो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे जा रहे हैं। पेज नंबर 29 पे आ जाओ सब लोग। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29। रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। अब जब कैपिटल रेशियो देंगे तब उनके कैपिटल लेंगे। 80 और 40,000 कैपिटल दिया है, 80,000 और 40,000। अब कॉमन जीरो दोनों के कैंसिल करो तो 8 और 4 आएगा। 2 के टेबल से रिड्यूस करो क्योंकि ले जा रहा है दोनों 2 के टेबल में। 4:2 आएगा, वापस रिड्यूस होगा 2:1 आएगा। तो नेट प्रॉफिट जो भी आएगा या नेट लॉस जो भी आएगा कौन से रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। क्या हो जाएगा इस सम के लिए रेशियो? 2:1 हो जाएगा। अब सम पे बढ़ते हैं आगे। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस, अब ट्रेड एक्सपेंस पे एक नोट होता है स्टूडेंट्स, याद रखना। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस के साथ बाकी भी कोई एक्सपेंस दिया है जैसे कि जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इसमें से भी कोई एक आधा एक्सपेंस दिया है तो फिर ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा और इसमें से जो भी एक्सपेंस दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। अभी ये सब में तुम देखोगे हमको जनरल एक्सपेंस भी दिया है, ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा और जो नीचे जनरल एक्सपेंस दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ये नोट सब लोग याद रखना, नोट डाउन कर लेना। वेजिस और सैलरी, वेजिस एंड सैलरी साथ में दिया है। वेजिस आगे वाला देखेंगे कहाँ जाता है, तो वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर्स हिडन एडजस्टमेंट है। जब 1 ईयर से डेट क्रॉस करता है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स देते हैं तो प्रीपेड हो जाएगा। और जब 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ से कम देंगे तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ 2 ईयर्स दिया है मतलब क्या होगा? प्रीपेड होगा। प्रीपेड का 2 इफेक्ट क्या है? लेस और असेट। तो एडवर्टाइजमेंट में माइनस करना और दूसरा इफेक्ट असेट में डालना। एडवर्टाइजमेंट से माइनस करना, दूसरा इफेक्ट असेट में डालना। 4,000 डिवाइड बाई 2 करना, 2,000 आएगा। 2,000 माइनस भी होगा, 2,000 असेट में भी जाएगा। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट है। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। मोटर वैन असेट है। स्टॉक 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सन्ड्री डेटर असेट। कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। याद रखना, कैरेज आया ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड आया ट्रेडिंग डेबिट, पर कैरेज आउटवर्ड आया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नोट डाउन करना। प्लांट एंड मशीनरी असेट। कैपिटल रूचा और जूली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो हम चार्ट बनाते उसमें ओल्ड आरडीडी में जाएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ते। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 एंड 90,000। अब कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस जब दोनों दिया है तो विच एवर इज लेस, जो दोनों में से छोटा होगा हम वो रिकॉर्ड करेंगे। छोटा 88,000 है। 2 इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में जाके कौन सा अमाउंट लिखोगे? 88,000। कौन सा अमाउंट लिखोगे? 88,000। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, रूचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब क्या होगा? ड्रॉइंग्स होगा। अब गुड्स के फॉर्म में है। विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज का 2 इफेक्ट क्या होगा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। रूचा में 3,000 आएगा, जूली में 2,000 आएगा। और ट्रेडिंग के क्रेडिट में दोनों इनर कॉलम में लिखना, प्लस करके आउटर कॉलम 5,000 आएगा। डेप्रीसिएशन मोटर वैन पे 5% बोला है जो कि 2,000 आएगा, और प्लांट मशीनरी पे 7% बोला है जो कि 966 आएगा। तो ये दोनों खुद में से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। दोनों इनर कॉलम में लिखना, प्लस करके आउटर कॉलम करना। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये न्यू आरडीडी है, डेटर से माइनस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसका जो चार्ट बनता है आरडीडी टेबल उसमें न्यू आरडीडी में आएगा। कितना आएगा? 3,400। आउटस्टैंडिंग वेजिस, वेजिस में प्लस करना, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। गुड्स ऑफ 6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड। पूरा कंफ्यूज करने दिया है, परचेज और नो एंट्री इतना ही काम का है। परचेज और नो एंट्री मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज, नो एंट्री मतलब अनरिकॉर्डेड, और परचेज मतलब अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज मैंने बताया था एडजस्टमेंट में,
ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर, परचेज में जाके प्लस करना, क्रेडिटर में जाके भी प्लस करना। उसके बाद 7th वन, ये सम में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, 7th वन एडजस्टमेंट दिया नहीं है अनरिकॉर्डेड सेल्स, पर उन्होंने सोल्यूशन में सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ तुम लोग एडअप कर देना। अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 का दो इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स में जाके क्या करना प्लस, और दूसरा असेट में जाके सन्ड्री डेटर में भी क्या होगा प्लस। अब देखो यहाँ डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया हुआ है और साथ में आरडीडी भी दिया हुआ है, तो सीक्वेंस में मत जाना, मैंने जो सीक्वेंस सिखाया वैसे फॉलो करना। डेटर्स में सबसे पहले क्या आता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स आता है, तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 7 जो मिसिंग है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो वाला हमको करना होगा। डेटर्स में सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर आरडीडी ढूंढना और माइनस करना, तो तुमको सही 3400 आएगा, और फिर तुमको डेटर का आउटर कॉलम सही आएगा। अगर तुमने पहले आरडीडी कर दिया फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स किया, गलत आंसर आएगा, टैली नहीं होएगा, गलत अमाउंट पे टैली होएगा, तो इसलिए कोई गलती मत करना। डेटर्स का वो जो सीक्वेंस मैंने सिखाया है सबको सीक्वेंशियली ही सॉल्व करना है। पहला अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी एंड लास्ट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सीक्वेंस सबको फॉलो करना है। इससे ये सब हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझा होगा। मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मेरे न्यू वीडियोस तुमको देखने मिलेंगे। थैंक यू।